Hello everyone, how are you all? All good? Okay, we are starting with chapter computation of GST liability. GST liability कैसे कंप्यूट होती है? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स डिडक्ट कर दीजिए, ये आपकी GST लाइबिलिटी है। इसको पे कहां से करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करते हैं। अब जब आप क्रेडिट ले रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान देना होता है कि कौन सी क्रेडिट कौन सी लाइबिलिटी से मिलती है, राइट? सीजीएसटी की क्रेडिट कहां से मिलेगी, एसजीएसटी की क्रेडिट कहां से मिलेगी, आईजीएसटी की क्रेडिट कहां से मिलेगी? तो सीजीएसटी एसजीएसटी को लेके वैसे तो मैंने देखा है कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो मेन कंफ्यूजन आता है वो आईजीएसटी को लेके आता है। तो एक बार मैं आईजीएसटी की क्रेडिट कैसे मिलती है इस बात को लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। अगर आउटपुट टैक्स आपका पता है क्या है, आईजीएसटी है। अगर आउटपुट टैक्स आपका आईजीएसटी है तो इसमें से आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलती है? नंबर 1, सबसे पहले आप इसमें से घटाएंगे आईजीएसटी, ठीक है। देन उसके बाद क्या घटाएंगे? देन उसके बाद आप घटाएंगे सीजीएसटी एंड देन उसके बाद एसजीएसटी। अगर आउटपुट टैक्स मेरा आईजीएसटी है तो घटाने की ऑर्डर ये होती है। इस तरीके से अमाउंट आप डिडक्ट करेंगे और बैलेंस इज योर आईजीएसटी पेबल, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी का है तो इसे हम कहां कहां यूज कर सकते हैं? If ITC is IGST, then it can be used to pay. नंबर 1, सबसे पहले आपको इससे IGST पे करना होगा। नंबर 2, you can pay it either CGST or SGST in any ratio, in any manner that you wish to. मतलब अगर मेरे पास आईजीएसटी के इनपुट टैक्स रेट है तो पहले तो आईजीएसटी पे करेंगे उससे, और फिर उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी में से जो मर्जी वो पे कर लो, जिस रेशियो में मर्जी उस रेशियो में पे कर लो। ये है अगर आपके पास आईटीसी आईजीएसटी की है। अगर आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है तब वो पे करना है, कैसे पे करें? पहले आईजीएसटी डिडक्ट करो, फिर सीजीएसटी डिडक्ट करो, फिर एसजीएसटी डिडक्ट करो। ये बात समझ में आ रही है? तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा ये दोनों चीजों में। When the output tax is IGST तब क्या होता है, और जब ITC IGST का होता है तब क्या होता है, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां पे आउटपुट टैक्स IGST है और यहां पे ITC IGST है। Now you have two illustration which are solved illustration then that you will see on your own, and we'll now move to practical problem number 1। देखिए, प्लेस ऑफ सप्लायर इज वाराणसी यूपी, परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम पटना बिहार। इसका मतलब परचेजेस पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। सोल्ड गुड्स फॉर ₹70,000 इन लखनऊ यूपी, मतलब विद इन द सेम स्टेट। सप्लायर कहां का है? यूपी का ही है, ठीक है। और सेल कहां पे हो रही है? यूपी में, यानी लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। परचेज एंड सेल गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये जो परचेज और सेल बताई जा रही है वो एक्सक्लूसिव जीएसटी, यानी जीएसटी इस पे ऐड करना है अभी। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। आपको कैलकुलेट करना है सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी पेबल। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी पेबल कितना होगा? तो पहले परचेज का टैक्स और सेल पे टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। आंसर 1, परचेज गुड्स 50,000 रुपए का, पटना बिहार से लिया गया है, आईजीएसटी लग जाएगा। आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, कितना हो जाएगा? 9,000 रुपए, 59,000। ये हो गया परचेज, ठीक है। अब सेल बनाइए। गुड्स कितने का बेच रहे हैं?
70,000 रुपए। यूपी में ही बेच रहे हैं तो लगेगा इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्या रेट से? 9%। ठीक है, जीएसटी का रेट गुड्स पे कितना है? 18%। 70,000 इंटू 9% बिकम्स 6,300। 6,300 टोटल करेंगे हम लोग 82,600। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी की जो प्रेजेंटेशन होती है वो कैसे होती है? चार्ट बनाएंगे जैसा मैं बना रहा हूं। लिखेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। कितना कितना? यहां पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। ये जो कॉलम है आपका, जस्ट मिनट मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा और यहां पे लिखेंगे आउटपुट टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आउटपुट टैक्स कितना कितना है? सीजीएसटी 6300 रुपया, 6300 रुपया। एसजीएसटी और आईजीएसटी कुछ भी नहीं है, 6300, 6300 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, डैश। ठीक है, यहां लिखेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आईटीसी क्या है मेरे पास? सिर्फ आईजीएसटी है, दिख रहा है ना बच्चों? आईजीएसटी कितना है? 9,000। अब यहाँ आईटीसी में अगर और भी होते तो हम यहीं पे क्या करते? इसको लिख देते, मतलब यहां पे हम इसको लिख रहे होते। क्लियर है? आईजीएसटी जैसे लिखा, यहीं पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब इसी तरीके से एक के नीचे एक हम अरेंज कर देते सारी आईटीसी। अब 9,000 की आईजीएसटी, पहले क्या पे होता है आईजीएसटी से? अगर आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास है तो पहले क्या पे होता है? पहले आईजीएसटी पे होता है। आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी है ही नहीं। अब क्या करें? अब क्या पे होता है? अगर कोई भी सीजीएसटी बोल रहा है तो फिर ध्यान दे, आप गलत बोल रहे हो। आप कुछ भी पे कर सकते हो सीजीएसटी, एसजीएसटी इन एनी मैनर। अगर आपके पास आईजीएसटी होता है ना, आईटीसी, अगर आईजीएसटी होता है आईटीसी, तो यू कैन पे सीजीएसटी, एसजीएसटी इन एनी मैनर। यानी पता है इसका आंसर क्या हो सकता है? हम चाहें तो 4500 रुपए सीजीएसटी, 4500 रुपए एसजीएसटी पे कर दें, मेरी मर्जी। हम चाहें तो पूरा 6300 रुपए सीजीएसटी पे करके बैलेंस जितना बचा उतने से एसजीएसटी पे कर दें, मेरा मन। हम चाहें तो एसजीएसटी पे करके सीजीएसटी बैलेंस पे करें। अब देखिए, मैं चाहता हूं 4500 रुपए ये पे कर दूं, 4500 रुपए ये पे कर दूं। कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएसटी पेबल क्या क्या हो गया? सीजीएसटी घटा लीजिए 6300 में से 4500, 1800, और यहां भी 1800। तो सीजीएसटी पेबल इज 1800 एंड एसजीएसटी पेबल इज 1800। ठीक है, अब इसका हम लिख रहे हैं अल्टरनेटिव आंसर। इसी का अल्टरनेटिव आंसर, दूसरा आंसर क्या हो सकता था? इसका एक आंसर और हो सकता है, देखिए। यहां पे लिखेंगे, ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी, सब गड़बड़ हो जा रहा है। ओहो, अब ठीक बनाया मैंने चार्ट।
यहां पे लिखेंगे आउटपुट टैक्स, यहां लिखेंगे CGST, SGST, IGST 6300 डैश, इधर लिखेंगे ITC, IGST 9,000 रुपए का, और हम इसमें से 6300 रुपए CGST पे करेंगे। बच गया कितना, 9,000 माइनस 6300, 2700 रुपए बैलेंस SGST पे करेंगे। कोई मुझे रोक सकता है? नहीं। ये मेरी मर्जी है कि हम IGST से कौन सी क्रेडिट लेना चाहते हैं। अब हमारे GST पेबल कितना आ जाएगा, CGST पेबल नील है, SGST पेबल हो जाएगा 6300 माइनस 2700, 3600 रुपया। तो देखिए इस वाले केस में पहले आंसर में 1800 CGST और 1800 SGST देना था। अब दूसरे वाले आंसर चाहे हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम SGST 3600 पे कर दें। और आंसर हो सकता है, हाँ अल्टरनेटिव आंसर, एक और आंसर हो सकता है, देखिए आउटपुट टैक्स, CGST, SGST, IGST 6300 dash ITC, IGST is of 9,000 रुपीज, और मेरी मर्जी है कि मैं 6300 रुपए SGST का पे करूं, बैलेंस बचा 2700 रुपए SGST पे करूं। कोई रोक सकता है? आंसर इज नो। GST पेबल 3600 रुपए का CGST पेबल है, SGST पेबल नहीं हो गया। ये आंसर हो सकता है। आई होप सभी को क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 आंसर पॉसिबल हैं, और ये तीनों आंसर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। परफेक्ट है आपको? आइए लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। कॉपी हो गया ना सबका? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, कॉपी करिए।